बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा एक औरत मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं जो दुनिया और आखिरत में मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, यानी दुनिया और आखिरत में मेरे काम आए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, दुनिया में सब कुछ करना लेकिन ये 3 गुनाह कभी भूल कर भी ना करना। ये 3 गुनाह कभी भी ना करना। इन 3 गुनाहों से सख्त नफरत करना। अगर ये 3 गुनाह करोगी तो याद रखना तुम सफ़ाए हस्ती से जल्द मिट जाओगी, यानी ख़त्म हो जाओगी, तबाह बर्बाद हो जाओगी। नाज़रीन कराम, जिन जिन औरतों ने ये 3 खतरनाक गुनाह किए, अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें गज़ब का निशाना बनाया, इबरत का निशाना बनाया, नफरत का निशाना बनाया। अल्लाह अकबर। ये औरत दस्ते अदब को जोड़ कर अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जो औरतों को जिल्लत की तरफ ले जाते हैं, जो औरतों को तबाही की तरफ ले जाते हैं? आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनको करने वाली औरतें सफ़ा हस्ती से मिटा दी जाती हैं? मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, सबसे पहला गुनाह जिससे तूने नफरत करनी है वो है दुनिया से मोहब्बत। दुनिया से इस कदर मोहब्बत करना, इस कदर प्यार करना कि जिस तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कभी भी ये गुनाह ना करना। दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत बिठाने की बजाय दुनिया की मोहब्बत बिठा लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाया। फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोज़ किसी लंबे सफ़र को जा रहे थे कि अचानक जाते जाते आपका गुज़र एक खूबसूरत बस्ती से हुआ। आलीशान मकान, खूबसूरत बंगले, खूबसूरत बस्ती में रहने वाले खूबसूरत लोग, ये देखकर आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए आप आगे की जानिब चले गए। काफ़ी अरसे के बाद जिंदगी में दूसरी बार आपका फिर इसी बस्ती से गुजर हुआ। जैसे ही आप बस्ती के अंदर दाखिल हुए, आपने क्या देखा कि बस्ती के सारे लोग मरे पड़े हैं। गलियों में, कूचों में, बाजारों में और तमाम के तमाम मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां मरे पड़े हैं। ये मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जान गए कि अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी ने इन तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर डाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, उन्होंने कहा, या ईसा, ऐ अल्लाह के नबी, हम ये किस्सा मालूम करना चाहते हैं कि आखिर किन गुनाहों ने इन तमाम लोगों को हलाकत में डाला। आखिर किस चीज़ ने इन तमाम लोगों को हलाकत में डाला? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, या बारी ताला, मैं ये किस्सा मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों ने कौन से ऐसे गुनाह किए, कौन से ऐसे जुर्म किए, कौन सी ऐसी खताएं की कि तूने इन्हें इबरत का निशान बनाया, इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। एक ही रात में तमाम के तमाम लोग ख़त्म हो गए। या अल्लाह, आखिर इन लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था? अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, रात के वक्त तुमने इन लोगों को आवाज़ देनी है। ये खुद ही अपनी हलाकत का सबब बता देंगे कि किन गुनाहों की वजह से ये लोग हलाक हुए, फना हुए, ख़त्म हुए, तबाह बर्बाद हुए। ये खुद ही बता देंगे। रात का दूसरा पहर आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद टीले पर खड़े हो गए। बुलंद टीले पर खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने मरने वालों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ओ मरने वालों, इबरत का निशान बनने वालों, अल्लाह के गजब का निशाना बनने वालों, अपनी कहानी तो सुनाओ, अपना किस्सा तो सुनाओ कि आखिर तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिस जुर्म ने तुम्हें इतनी बड़ी हलाकत में डाला है।
इन तमाम लोगों में से एक मर्द खड़ा हुआ और कहने लगा, ए हजरत, हमने एक गुनाह किया जबकि हमारी औरतों ने 2 गुनाह किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने कहा कि जब तक हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत रही, हम खुद भी खूबसूरत रहे, हमारा शहर भी खूबसूरत रहा। यानी जब तक इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत रही, खुद भी आबाद रहे, हमारा शहर भी आबाद रहा। लेकिन शैतान ने हमारी आंखों पर गफलत का पर्दा चढ़ाया, हमारे दिल में से अल्लाह की मोहब्बत निकल गई। यहाँ पर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई, शैतान की मोहब्बत बैठ गई। जब यहाँ पर दुनिया की मोहब्बत आई तो हम बजाय अल्लाह को हासिल करने के दुनिया को हासिल करने लगे, बजाय अल्लाह को मनाने के शैतान को मनाने लगे, बजाय अल्लाह की पैरवी करने के शैतान के पैरवी करने लगे। हम वो काम करने लगे कि जिससे शैतान खुश होता और रहमान नाराज होता। हम दुनिया से इस कदर मोहब्बत करने लगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, यानी जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, हम दुनिया से इस तरह प्यार करने लगे। प्यारे नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे प्यार न करना, ये दुनिया मच्छर का पर है, इससे प्यार न करना। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये दुनिया मकड़ी का जाला है, ये गद्दार या मक्कार या फरेब, इससे बड़े बड़ों को हलाकत में डाल दिया, बड़ों बड़ों को फना कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुम्हारी औरतें हैं ये क्यों नहीं बोल पा रही? इसने कहा कि हमारी औरतों की ज़बानों को जहन्नम के बिच्छू ने काटा हुआ है, वो ज़बान हिलने से कासिर हो गई है। जहन्नम के बिच्छू, जहन्नम के कीड़े मकोड़े हमारी औरतों की ज़बानों को खा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ ज़बानों को ही क्यों खा रहे हैं? क्या वजह है? औरतों ने कौन से ऐसे गुनाह किए? इस मुर्दे ने कहा, या हजरत, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बीवियां गैर महरम मर्दों को अपने घरों में बुलाती। एक गुनाह मर्दों की गैर मौजूदगी में, यानी अपने हकीकी शोहरों की गैर मौजूदगी में बीवियां अपने अपने घरों में गैर महरम मर्दों को बुलाती, इनसे बातें करती, खलवत में बैठकर इनसे गुनाह करती, अल्लाह अकबर, अपने हुस्न की नुमाइश करती। दूसरा गुनाह ये कि हमारी इजाज़त के बगैर बन संवर कर घर की दहलीज के बाहर कदम रखती, इस सोच की बुनियाद पर कि हर देखने वाली आँख हमारी तारीफ करे, हर देखने वाली आँख हमारे हुस्न का नज़ारा करे, हमारी तरफ माइल हों, लोगों को माइल करने की कोशिशों में लगी रहती। नाज़रीन कराम, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 गुनाह कभी भी ना करना। पहला गुनाह, दुनिया से मोहब्बत ना करना। दुनिया से मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर डालेगी। दूसरा गुनाह, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकलना। और तीसरा गुनाह, शोहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में कभी ना बुलाना। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जो औरतों को तबाह बर्बाद कर डालते हैं, ख़त्म कर देते हैं, सफ़ा हस्ती से मटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।